नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ कैबिनेट से बड़ा अहम खबर निकल कर आ रही है, जिसमें विष्णुदेव साय कैबिनेट का फैसला है। छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र से बैन हटा। साय कैबिनेट का फैसला 14 से 25 जून तक होंगे तबादले। जानिए कैबिनेट के अन्य अहम फैसले। तो ये जो ट्रांसफ़र से रोक, सरकारी विभागों में जो रोक लगा था ट्रांसफ़र के लिए, वह हट गया है। अब 14 से 25 जून तक तबादले हो सकेंगे। ये सभी विभागों के लिए है, सभी राज्य कर्मचारी अधिकारियों के लिए है। इस प्रकार अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के रखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और देखते हैं नीचे डिटेल से क्या क्या आज अहम फैसले हुए हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट में। शायद सरकार का आज कैबिनेट बैठक 4 जून को रखा गया था 12 से 2 बजे तक। तो ये ट्रांसफ़र नीति को लेकर बहुत अच्छी खबर आ रही है। सभी कर्मचारी इसको बारीकी से समझेंगे और अपना आवेदन जमा करेंगे। तो देखते हैं साथियों, रायपुर साय कैबिनेट की 29वीं बैठक में आज ट्रांसफ़र नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। साय कैबिनेट ने ट्रांसफ़र से बैन हटा दिया है। इस फैसले के बाद सभी विभागों में तबादलों का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन मंगाया गया है। जिनको ट्रांसफ़र कराना है या अपने गृह ग्राम में जाना है, गृह जिला में जाना है, तो इसके लिए ट्रांसफ़र कराना है तो 6 जून से 13 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। इस प्रकार यह जानकारी या अहम फैसला लिया गया है। पहला फैसला लिया गया है, अहम फैसला है जो छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। तो ये जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी इसमें होनी अनिवार्य है और आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। ये सबसे पहले अहम फैसला है जो सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए है। इस ट्रांसफ़र नीति में कुछ शर्तें भी रखी गई है। न्यूनतम 2 वर्ष सेवा अनिवार्य किया गया है। महत्वपूर्ण है, शर्त है न्यूनतम 2 वर्ष सेवा अनिवार्य है। गंभीर बीमारी, मानसिक शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर इसको एक शर्त की तरह देख सकते हैं कि उनका न्यूनतम 2 वर्ष सेवा होना अनिवार्य है, परीक्षा अवधि में नहीं होना चाहिए, गंभीर बीमारी होना चाहिए, मानसिक शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से पूर्व 1 वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, मतलब उनकी जगह कोई और जाना चाहिए। जिस विभाग से वह आया है उस विभाग में काम करने वाला होना चाहिए, एवजीदार अनिवार्य है। साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अधिकतम 15% स्थानांतरण किए जाएंगे। परीक्षा अधीन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है परीक्षा अवधि में जो अधिकारी कर्मचारी उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यहाँ शुरू में भी बता दिया था कि न्यूनतम 2 वर्ष सेवा अनिवार्य है। इस प्रकार यह फैसला लिया गया है, यह शर्त रखा गया है। पति पत्नी एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा। इस प्रकार सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा। जो संलग्न है किसी विभाग में या किसी संस्था में, उसको 5 जून से समाप्त माना जाएगा 2025 से। और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी, स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जाएगा। स्थानांतरण नीति के विरुद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण फिर प्रतिबंधित हो जाएगा। अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए और इसके
हमने आपको शर्त बता दिए हैं। कौन कौन सा शर्त है? यहाँ पर गंभीर बीमारी है, 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य है और एवजीदार होना है, और सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी, ये सब चीज़ है। और परीक्षा दिन अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अन्य फैसले और भी लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में घोषणानुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इस प्रकार अन्य और 8-10 फैसले लिए गए हैं। तो ये सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस प्रकार वीडियो में बने रहिएगा साथियों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको आवश्यकता है कि आप ट्रांसफ़र नीति का लाभ उठाएं तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जिला स्तर पर, जिला स्तर वाला जिला स्तर में करेंगे और 6 जून से 13 जून तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और उसके बाद 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।